और चलिए आगे बढ़ते बता दें, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भाजपा के लिए अबूझ पहेली रही है। अब कमलनाथ के गढ़ का सियासी तिलिस्म भेदने के लिए भाजपा के चाणक्य अमित शाह पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार के बाद शाह छिंदवाड़ा में रात्रि विश्राम भी करेंगे। इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट भाजपा के लिए बेहद अहम है। भाजपा कमलनाथ के गढ़ में सियासी तिलिस्म तोड़ने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इस बार ठोस रणनीति के साथ भाजपा के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में अलख जगा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। वहीं अब सियासत के चाणक्य अमित शाह गढ़ भेदने की कवायद को अंजाम देने पहुंच रहे हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, अब तक भाजपा के लिए रहा है अभेद्य। 73 साल में भाजपा को मिली एक बार जीत। 2024 में गढ़ भेदने की हर संभव कोशिश। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में डाला डेरा। जेपी नड्डा कर चुके हैं छिंदवाड़ा का दौरा। अमित शाह आखिरी समय में छिंदवाड़ा में डालेंगे डेरा। अमित शाह छिंदवाड़ा में ही करेंगे रात्रि विश्राम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन होगा अमित शाह का रोड शो। उनके छिंदवाड़ा आने का मतलब यही है और इसलिए सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लीडर बनकर शेयर बनकर काम करिए। गृह मंत्री जी यही संदेश देने आए, सब कार्यकर्ता शेयर बन के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शेर है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शेर है। कैलाश विजयवर्गीय चुनावी रण में कमलनाथ का किला ध्वस्त करने के लिए हर संभव जतन कर रहे हैं। अब आखिरी पड़ाव पर उन्हें भाजपा के चाणक्य अमित शाह का सहारा मिलेगा। माना जा रहा है कि शाह का जादुई मंत्र सियासी तिलिस्म तोड़ने में सहायक साबित होगा। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। आईएनएस 24/7 के लिए भोपाल से अनुराग मालवीय की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, जिस तरह से 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं और 29 में से मात्र एक ही कांग्रेस के पास थी फिलहाल, जिसपे नकुल नाथ को मैदान में उतार दिया गया है, और अब अमित शाह जो चुनाव का जो प्रचार का आखिरी समय है, आखिरी दौर है, ऐसे में यहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की ओर से बनाई गई हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह जिस क्षेत्र में प्रचार करने जाते हैं, जिस जगह पर प्रचार करने जाते हैं, उस अभेद किले को वो ढा देते हैं और वहां पर बीजेपी की जो कोई भी अगर बीजेपी की ओर से प्रत्याशी उतारा गया है तो वो बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाता है। और ऐसे में अमित शाह को आखिरी दौर में प्रचार के बुलाया गया है। क्या कुछ बीजेपी की ओर से रणनीति होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस तरह की कुछ तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, उसी तरह की कहीं ना कहीं ये तस्वीर नजर आती है। साफ तौर पे अगर हम बात करें तो पहले भी हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस की जीत मानी जा रही थी कमलनाथ की अगुवाई में, तब भी अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उसके बाद में चुनाव परिणाम पूरे बदले हुए आए और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी और बहुत अच्छे सीटें भाजपा ने जीती थी। अब लगभग उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश छिंदवाड़ा की दी। दरअसल अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का गढ़ तो था ही, लेकिन कमलनाथ के आने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का गढ़ माने जाने लगा। 73 सालों में सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। कमलनाथ लगातार सांसद रहे, बीच में पत्नी को मौका दिया और उसके बाद अगर हम बात करें तो बेटे नकुल नाथ पिछली दफा सांसद बने और इस दफा फिर एक बार मैदान में है। कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग स्थिति हो गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीर आई थी कि पूरी की पूरी सीटें इस लोकसभा सीट की कांग्रेस ने जीती थी और यही कारण है कि अब ये ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, जेपी नड्डा यहाँ दौरा कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वहां मौजूद रहेंगे और उसके एक दिन पहले यानी कि पहुंच जाएंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। यानी पूरी तरह आखिर में मोर्चा संभालने की तैयारी अब अमित शाह खुद ने दे दी है। बागडोर अब वही संभालेंगे छिंदवाड़ा की। जी अनुराग, जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पूरी दमखम लगा दी है, पूरा दमखम यहाँ पर अपना झोंक दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, केंद्रीय नेतृत्व का लगातार दौरा हो रहा है, तो क्या बीजेपी को लगता है कि बाकी सीटें वो आसानी से जीत जाएगी? क्या सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हें छिंदवाड़ा ही लग रहा है? क्या छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा अभेद किला माना जा रहा है बीजेपी की ओर से भी?
देखिए, बात करें छिंदवाड़ा को लेके तो कई सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे प्रदेश की सीटों की तुलना में देखें और छिंदवाड़ा की सीटों में देखें तो पहले विधानसभा चुनाव का परिणाम, जहां पूरी की पूरी सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, कमलनाथ समर्थकों ने जीती। बड़ी बात, पिछले लोकसभा में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जो एक सीट चूक गए थे वो छिंदवाड़ा की। तो हर तरीके से कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ी मुश्किल पूरे प्रदेश में कहीं है तो छिंदवाड़ा है, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता ने खूब प्यार किया, खूब साथ दिया है कमलनाथ को। यही कारण है कि भाजपा इसे सबसे डिफिकल्ट सीट मान रही है अन्य सीटों की तुलना में। हालांकि कुछ और सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत की उम्मीद कर रही है, यहाँ इसका मुकाबला है, और सबसे तगड़ा मुकाबला या सबसे बड़ा तिलिस्म जो भाजपा के लिए बना हुआ है वो छिंदवाड़ा है। और यही कारण है कि पूरी की पूरी कवायद जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय यहीं पर करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, लेकिन जिस तरह से अगर कमलनाथ की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए, तो कई जो कमलनाथ के करीबी हैं, जो उनके साथ विधानसभा चुनाव में भी थे, अभी जो लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव हुए उससे पहले लोकसभा चुनाव में, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई उनके ऐसे खास, जैसे कि अगर बात की जाए पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना की बात की जाए, जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे, महापौर की बात की जाए छिंदवाड़ा के, तो ऐसे सारे लोग जो है अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या कमलनाथ के लिए अब छिंदवाड़ा सीट में मुश्किलें पैदा नहीं होती हैं? देखिए, क्यों नहीं मुश्किलें पैदा होती है। अगर दीपक सक्सेना जैसा सारथी, विक्रम आहाके जैसा सारथी अगर साथ छोड़ दे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए मुश्किल है, क्योंकि लोग कमलनाथ के साथ तो है, नकुल नाथ के साथ कितने हैं ये सवाल बढ़ सकता है। दीपक सक्सेना या विक्रम आहाके की बात करें, आज भी वो बोलते हैं कि हम कमलनाथ का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो नकुल नाथ के साथ खड़े नजर नहीं आते। और यही कारण है ये मुश्किलें कहीं ना कहीं कमलनाथ के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं नकुल नाथ के लिए सबसे ज्यादा है। सिर्फ समर्थकों का छोड़ना नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत भी यहाँ नजर आ रही है। लंबे समय तक के कैलाश विजयवर्गीय वहीं डेरा डाले हुए हैं, प्रहलाद पटेल लगातार दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के वहां दौरे हुए हैं, जेपी नड्डा के दौरे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है अमित शाह का आना, जो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम बदलने में सक्षम होता है। देखने वाली बात ये होगी कि कितने सक्षम होंगे अमित शाह, क्योंकि ये टास्क उतना आसान नहीं है बाकी के टास्क की तुलना में। जी बिल्कुल अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए